हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में दृश्य एवं श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम लोग स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम चतुर्थ अंक पढ़ रहे थे। यह 6 अंकों का बहुत ही लोकप्रिय नाटक है महाकवि भास का। श्लोक नंबर 5वां, चतुर्थ अंक। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यै वासवदत्ता आबद्धम न तो ता व मन्ये मनो हरति। अभी इस श्लोक में बता रहा है उदयन वासवदत्ता के विषय में विदूषक के बार बार पूछने पर कि वो किस प्रकार से आप उसको पद्मावती के ऊपर ज़्यादा अपना स्नेह रखते हैं या फिर वासवदत्ता के ऊपर। उसके हट करने पर जो राजा हैं उदयन, वो उसको बताते हैं विदूषक को, जो कि विदूषक एक ऐसा पात्र है नाटक में जो कि राजा का सखा माना जाता है, जिसके साथ राजा अपने मन की बातों को शेयर करते हैं। तो इस प्रसंग में यहाँ पर वो विदूषक उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, अब आप मुझे अपने मन की बात बताइए। तब वो उसको बताते हैं, यद्यपि रूपशील माधुर्य, यद्यपि पद्मावती अपने रूप में, शील अर्थात व्यवहार, माधुर्य सौंदर्य में, इन सब चीज़ों में, बहुमता पद्मावती मम बहुमता, पद्मावती मुझको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, मतलब बहुत अच्छी है। परंतु फिर भी वासवदत्ता के साथ बंधा हुआ जो मेरा मन है, मैं मनहा, मेरे मन को तावत न हरती, वो किसी भी प्रकार से उतना आकर्षित नहीं कर पाती है जितना कि वासवदत्ता किया करती थी। कहने का अभिप्राय साफ साफ स्पष्ट है कि राजा वासवदत्ता से अधिक प्रेम करते थे बजाय पद्मावती के। वो स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, घुमा फिरा के अपनी बात को कह रहे हैं, परंतु फिर भी उन्होंने बड़े ही चतुराई से, चातुर्य से वासवदत्ता के विषय में बताया है कि आज भी वो वासवदत्ता के जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं से आकृष्ट उनके मन को हर नहीं पाती है पद्मावती। यद्यपि वो सौंदर्य में, व्यवहार में, मधुरता में, सब चीज़ में बहुत उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट होने के बावजूद भी जो उनका मन वासवदत्ता के साथ बंधा हुआ है, उनके मन को नहीं हर पाती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, और इसमें महाकवि भास ने बड़ी चतुराई के साथ वासवदत्ता के प्रति राजा का कैसा प्रेम है, इसकी ओर इशारा किया है। यद्यपि उनको पता नहीं है कि उनकी बातों को सुना जा रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर महाकवि भास ने बहुत चतुराई से वासवदत्ता के प्रति बंधे हुए राजा उदयन के मन के विषय में चित्रण किया है कि वो आज भी वासवदत्ता को याद करते हैं। हालांकि पद्मावती में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छे उसका स्वभाव है, रूप है, सौंदर्य है, विचार हैं, लेकिन परंतु फिर भी वो वासवदत्ता को भूल नहीं पाए हैं। ये सारी बात उनसे पूछ रहा है विदूषक, तो उनके कहने पर वो उसको जब जिद करने लगता है तब कहते हैं, विदूषक कहता है फिर कि मेरे प्रलाप से क्या, मेरे को तो दोनों ही अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी यदि मैं कहूँ तो मुझे वासवदत्ता ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मुझे खाने के लिए बार बार पूछती थी और खाने का मुझसे बार बार आग्रह करती थी, क्योंकि ये एक ऐसा पात्र बताया जाता है नाटक में जिसको खाना बहुत प्रिय है, जो बहुत पेटू किस्म का एक चरित्र होता है नाटक में। श्लोक नंबर 6। सविषादम एवं उप्रता अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनः त्वया तत्तो वाणी तथैव इयं पूर्व अभ्यासेन निसृता। निसृत मतलब निकलना, चले जाना। त्वया तुम्हारे, अनेन परिहासेन, त्वया तुम्हारे, अनेन परिहासेन परिहास में, हंसी ठिठोली में, मैं मनः मेरा मन,
व्याक्षिप्तम व्याकुल हो गया है, तुम मजाक करने लगे और तुम्हारे हंसी मजाक में, राजा कहते हैं विदूषक से, मेरा मन व्याकुल सा हो गया है। तथा इदम वाणी, इसलिए यह वाणी, पूर्व अभ्यासेन, पहले के अभ्यास से, तथा एव निःसृता, उस प्रकार से निकल गई है। राजा जो है वो वासवदत्ता कहाँ है, वासवदत्ता कहाँ है, इस प्रकार से वो कहता है कि मैं वासवदत्ता से कहूँगा तुम्हारी बातों को। राजा कहते हैं, जब वो मजाक कर रहे हैं तो वो कहता है कि मैं अब ठीक है, तुम्हारी सारी बातों को मैं वासवदत्ता को बताऊँगा। तो राजा एकदम से पूछते हैं कि कहाँ है वासवदत्ता, कहाँ है। फिर वो विदूषक कहते हैं कि नहीं, वासवदत्ता तो अब यहाँ पर नहीं, क्योंकि वो तो मर चुकी है। फिर राजा दुख के साथ कैसे हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक बात है, तुमने सही कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पहले जो मुझे अभ्यास था, जब तुम उनकी कोई बात हम करते थे पीछे से, तो मैं तुमको कहता था कि मैं वासवदत्ता को कह दूंगा। तो आज उसी अभ्यास से, पूर्व के अभ्यास से मेरी वाणी उसी प्रकार से निकल पड़ी है। परिहासेन, परि प्लस हस प्लस अच प्लस तृतीया, व्याक्षिप्तम, वी प्लस आ प्लस शिप प्लस कथा प्रत्यय, पूर्व अभ्यासेन, पूर्व च असौ अभ्यासः तेन। अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग है और स्मरण अलंकार है कि राजा को ये बात अब बिल्कुल वर्तमान में ध्यान नहीं रही कि वो इस दुनिया में वासवदत्ता जीवित नहीं है, लेकिन अचानक से उनके मुंह से निकल गया। क्योंकि ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि जिसको हम अपनी स्मृति पटल पर रखते हैं, वो मजाक में, जाने अनजाने में कभी भी हमारी यादों के उस मार्ग में हमेशा लौट कर आ जाते हैं। और जो लौट कर आते हैं वो हमारे बहुत प्रिय होते हैं, जिनके जाने के बाद भी हम लगातार उनको याद करते रहते हैं। तो इसमें भी राजा उदयन का वासवदत्ता के प्रति जो प्रेम है वो इंगित होता है। उसके बाद अगला श्लोक महाकवि भास की रचना से, चतुर्थ अंक का 7वां श्लोक। ये परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इसमें एक वास्तविक सत्य का उद्घाटन किया है। अब क्या उद्घाटन किया है, वो कहते हैं कि भाग्य का, इस श्लोक के बिल्कुल ऊपर विदूषक कहता है, न अनतिक्रमणीयो ही विधि, किसी भी प्रकार से हम विधि का, भाग्य का अतिक्रमण या उसको लांघा नहीं जा सकता। जो भाग्य में होना है वो तो होता ही है। राजा कहते हैं कि हे मित्र, आप मेरी दशा को नहीं जानते हो, क्योंकि दुखम तयक्तुम बद्धमूलो अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम, यात्रा तव एषः यदु विमुच्य एहै वाष्पम प्राप्त अनिर्णया याति बुद्धि प्रसादम। अब राजा उसको बताते हैं विदूषक को कि किस प्रकार से वो आज भी वासवदत्ता को याद करते रहते हैं। उनका वासवदत्ता के प्रति जो प्रेम है वो इस 7वें श्लोक में पता चलता है। बद्ध मूलानुराग तयक्तुम दुखम, जिनके साथ बद्ध जुड़ी हुई होती हैं, बंधी हुई होती हैं, गहरी मूल अर्थात जड़, जिनके साथ हमारी जड़ें गहरी होती हैं, ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम, तयक्तुम छोड़ना, दुखम दुखदाई होता है, कठिन होता है। कहने का अभिप्राय, जिस व्यक्ति को हम हृदय के बिल्कुल धरातल से, हृदय के बिल्कुल उससे प्रेम करते हैं, मतलब जड़ तक, तो उस ऐसे प्रेम को भुलाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि स्मृत्वा, याद करके, स्मृत्वा दुखम, दुख, नवत्वम, नवीनता को, याति, लगातार प्राप्त होता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे हम उसके विषय में याद करते रहते हैं, वो दुख हमारा मानो वापस नवीन हो जाता है, उसको हम भूल नहीं पाते। वो चीज़ पुरानी हो जाने पर, कोई चीज़ पुरानी हो गई तो वो धूमिल होती जाती है, परंतु प्रेम के विषय में ऐसा नहीं होता। जिसके साथ हमारा अनुराग गहरा होता है, जितना भी उसको हम याद करते हैं, वो नवीनता के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। तो ऐसा यात्रा, यही तो क्रम है, यही परंपरा है कि यही वाष्पम, संसार में आंसुओं को विमुच्य छोड़कर बहाकर
हम ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन प्रसादम प्रसन्नता को याति प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब यदि हमारे मन में कोई दुख है तो हम आंसुओं के द्वारा अपने मन के दुख को बाहर निकाल लेते हैं। हम एक नवीनता का अनुभव करते हैं, मन में हल्कापन अनुभव करते हैं। यह लोक की परंपरा है कि आंसुओं को बहाकर बुद्धि उऋण होने पर प्रसन्न हो जाती है, स्वच्छ व हल्की हो जाती है। गहरे प्रेम को छोड़ना बहुत ही कठिन है। जितना भी उसको याद किया जाता है वो दुख नवीन सा होने लगता है, वो कभी पुराना नहीं होता। वो कितने टाइम बाद भी, कितने समय बाद भी जब जब उस विषय में याद किया जाता है तो वो चीज़ नवीनता की ओर अग्रसर होती रहती है, उसमें कमी भी किसी प्रकार की नहीं आती है समय के अनुसार। तो यहाँ पर जो वास्तविक प्रेम है वो किस प्रकार का होता है उसके विषय में बताया है। लोक व्यवहार का प्रतिमान बताया है कि लोक में किस प्रकार का व्यवहार है कि यदि हम सोचते हैं कि हमारा मन बहुत भारी है तो हम सोचते हैं कि हम रो लें और मन को हल्का कर लें, तो हम अपना जो मन है उसको हल्का कर लेते हैं और स्वच्छ और हल्कापन अपनी बुद्धि में, अपने मन में लगने लगता है। लेकिन हम जब पुरानी स्मृति को याद करते हैं तो वो नवीनता की ओर अग्रसर होती रहती हैं। दुख कितना भी पुराना हो लेकिन वो कम नहीं होता। उसी प्रकार से जो प्रेम है उसको हम जितना याद करते हैं वो नवीन होता चला जाता है, कम नहीं होता है किसी भी प्रकार से। काव्यलिंग, रूपक और इसमें अनुप्रास अलंकार है। भवभूति के काव्यों में भी इसी प्रकार का भाव हमको देखने को मिलता है। यह कवि महाकवि भास की रचना है, स्वप्न वासव दत्तम। इसी प्रकार का भाव भवभूति की रचनाओं में भी देखने को मिलता है। उसके बाद पद्मावती। अब जो पद्मावती के लिए नेक्स्ट श्लोक है, पद्मावती क्या कहती हैं? वो कहती हैं, वायु से उड़ाए गए शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सफेद, बिल्कुल श्वेत काश के पुष्प के कण ने मेरे मुख को अश्रु प्रवाह वाला बना दिया है। अर्थात यहाँ पर जो राजा हैं वो पद्मावती से कहते हैं कि वो पूछती कि क्या हुआ, आप अचानक, वो निकल कर आ जाती है। जैसे ही राजा की आंख में कुछ गिर जाता है, मतलब उनकी आंखें बंद होने लगती हैं, तो वो उनके लिए पानी लेने जाता है विदूषक, धोने के लिए आंखों को। वो कहते हैं उनकी याद करके वासव दत्ता को उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विदूषक पानी लेने के लिए जाता है, इधर से जैसे ही आंखों को वो बंद करते हैं अपनी, वासव दत्ता को भेज देती है पद्मावती। पद्मावती सामने प्रकट होकर कहती है, अरे आपको क्या हुआ? फिर वो कहते हैं, काश का पुष्प मेरी आंखों में, उसका जो पराग है वो चला गया, जिसके कारण मुझे ढंग से मैं देखने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। लेकिन ये एक व्याज है, ये एक भावना है। वास्तविकता ये है कि राजा अपनी पहली पत्नी को, वासव दत्ता को याद करके ही उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। लेकिन वो इस व्यवहार से भी परिचित हैं कि दूसरी स्त्री को, पद्मावती को, पहले पत्नी को याद कर रहे हैं, ये सोच के अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसके सामने प्रकट रूप में इस प्रकार की बात को वो नहीं रखते हैं। हे भामिनी, हे सुंदरी पत्नी, वायु से उड़ाकर लाए हुए शरतकालीन शरत शशांक गौरेण, चंद्रमा के समान गौर अर्थात बिल्कुल स्वच्छ निर्मल काश पुष्प, जो काश पुष्प है उसके कण के गिरने से इदम मेरा मुख सश्रुपातम, अश्रुपात वाला हो गया है, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। ये एक वो भावना बनाते हैं, परंतु वास्तव में तो वो उसको याद करते हैं। श्लोक नंबर 9। इयं बाला नव उद्वाहा सत्यम श्रुत्वा व्यथां व्रजेत कामम धीर स्वभावेयम स्त्री स्वभावस्तु कातरः। ये वाला श्लोक जो 19th श्लोक है, इसमें भी स्त्रियों का स्वभाव ही कैसा होता है? कातरः, डरपोक होता है, कुछ कायर स्वभाव की होती हैं। यहाँ पर स्त्रियों के स्वभाव के विषय में कवि ने बताया है। स्त्री स्वभावस्तु कातरः, कातर होता है, कुछ डरपोक होता है, कुछ डर लिए होता है उनका स्वभाव।
तो यहाँ पर महाकवि भास ने स्त्रियों के स्वभाव को इंगित किया है। क्या कहते हैं उनके विषय में? इयम, यह जो स्त्री है, इसका नव उद्वाहा, नया नव विवाहिता, सत्यम, सत्य बात को, नव विवाहिता जो जिसकी नई नई शादी हुई, अर्थात पद्मावती, सही बात को श्रुतवा, सुनकर, व्यथाम व्रजेत, बेकार में कष्ट होगा उसको, मानसिक पीड़ा होगी, इयम कामम, इसलिए धीर स्वभावा, धीर स्वभाव वाली है यह, परंतु फिर भी, यह पद्मावती तो धैर्यशाली स्वभाव वाली है, परंतु लेकिन संसार में देखा जाता है स्त्री स्वभावः, स्त्रियों का जो स्वभाव है कातरा, कातर होता है, डरपोक होती हैं वो, कहीं वो अपने अंदर कुछ इनसिक्योरिटी ना पालने लगे, इसलिए राजा उदयन उसको सही बात नहीं बताते हैं कि वो वासवदत्ता को याद कर रहे हैं। अब अगले श्लोक में राजा कहते हैं उसको उठकर, ठीक है, हाँ यह बात ठीक है। और इसके साथ ही फिर चतुर्थ अंक की समाप्ति होगी। गुणानाम व विशालानाम सत् कारणानाम च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञाता अस्तु दुर्लभाः निष्क्रांताः सर्वे इति चतुर्थो अंकः। उसके बाद चतुर्थ अंक की समाप्ति हो जाती है इस श्लोक के बाद। अब इस श्लोक में वो क्या कहते हैं? गुणानाम व, गुणों के अथवा महापुरुषों के, सत्काराणाम, सत्कारों के, च नित्यश करता रहा, रोज प्रतिदिन नित्य रूप से करने वाले, लोके संसार में, सुलभा सुगमता से प्राप्त हैं, विज्ञातारः जानने वाले उनके रहस्यों को भी मिल जाएंगे, किंतु दुर्लभः ऐसे लोग कठिनता से ही प्राप्त होते हैं। अब इस प्रस्तुत श्लोक में वो बताते हैं एक जीवन के जो सत्य है उसको रेखांकित करते हैं। वो कहते संसार में बड़े से बड़े गुणों की जो खान है, जो गुण हैं, उनके कार्यों को करने वाले तो मिल जाते हैं, परंतु उनके रहस्यों को जानने वाले संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, दीपक अलंकार है, सुलभाः, सु प्लस लब प्लस खल प्लस जस, दुर्लभ, दुखेन कष्टेन लभ्याः, दुर प्लस लब प्लस खल प्लस जस, कल्पः, क्लप प्लस घय प्रत्यय, इसमें आधा क है, क्लप प्रत्यय और घय, इनको मिलाकर बना है। कहते संसार में महानतम कार्य करने वाले लोग हैं, परंतु उनके रहस्य को जानने वाले संसार में बहुत ही विरले होते हैं। और ये बात को राजा कहते हैं। ऐसा कहकर इस चतुर्थ सब लोग निकल जाते हैं और चतुर्थ अंक की समाप्ति हो जाती है। इसके आगे का हम पंचम अंक अब अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।